मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 8 का अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि चतुर्भुज होते क्या है। तो सबको पता है चतुर्भुज क्या होते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है, चार ही कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये सब बातें अपन स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में अपन सीखते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा उसके ऊपर काम करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए चतुर्भुज क्या होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज, विषम बहुभुज, इस प्रकार आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, चतुर्भुज होता क्या है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। मैंने आप लोगों को, ऐसे तो मैं स्टार्टिंग से प्रश्नावली भी शुरू करवा सकती हूँ, एक्सरसाइज भी शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज शुरू करूंगी, प्रश्नावली को अगर मैंने शुरू कर लिया और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो रेखा गणित होती है ना, ये कुछ मतलब फिक्स ही है। ऐसे उसका जो रहता है ना, कुछ पॉइंट्स फिक्स रहते हैं, उनपे डिपेंड रहती है। वो याद है, उनको फॉलो करेंगे तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती है और तीन ही कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इस प्रकार ये जो कुछ बातें हैं ना, वो हमें आसन कोण कौन से होते हैं, विकर्ण कौन से होते हैं, इस प्रकार ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ताकि हम एक्सरसाइज करने से पहले इन पॉइंट्स से रूबरू हो जाएंगे, तो हमें वो एक्सरसाइज करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। सबको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। ओके। अब ये समलंब भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु, कोई सा भी हो सकता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इनके बारे में अलग से पढ़ते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब है बहुभुज। अब बहुभुज क्या होता है? बहुत सारी भुजाएं होती है, नाम से ही पता है। केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, जिसमें कोण नहीं होते। क्या होता है? केवल रेखाओं से बना होता है, रेखाखंडों से बना होता है, जो क्या होता है? सरल होता है, लेकिन बंद होना चाहिए। अगर आपने ऐसे बना दिया, देखो ऐसे ऐसे बना दिया, तो एक कभी भी बहुभुज नहीं कहलाएगा। ये बंद होना चाहिए, अगर बंद होएगा तो ही ये बहुभुज कहलाएगा। ओके। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? विकर्ण। अब विकर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि देखो, जैसे आप चतुर्भुज बनाओगे, तो चतुर्भुज को जब आप ऐसे आमने सामने भुजाओं ऐसे मिलाओगे ना, कोणों को ऐसे इधर, तो ये जो लाइनें खींचते हैं ना, ये जो इस भुजा को इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये दो क्या, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। यही क्या कहलाएंगे? विकर्ण। किससे? बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष हो, यानी किसको मिलाता है? दो शीर्ष। ये बहुभुज है ना, इसके दो शीर्षों को मिलाने का काम करता है विकर्ण। लेकिन वो विकर्ण शीर्ष कौन से नहीं होने चाहिए? आसन शीर्षों को छोड़कर, वो आसन शीर्षों को नहीं मिलाएगा। सिर्फ को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। विकर्ण क्या होता है? चतुर्भुज बहुभुज के क्या करते हैं? दो, किसी बहुभुज का विकर्ण से किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ता है। किन्हीं दो शीर्ष यानी किन्हीं भी दो शीर्षों, इन दोनों शीर्ष को जोड़ रहा है, ये वाला शीर्ष इसको जोड़ रहा है, ये वाला इसको जोड़ रहा है। तो बहुभुज क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। ये जो रेखाएं होती है ना, इनको ही विकर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है? अब ये जो बहुभुज है ना, ये कई प्रकार में होते हैं। पंचभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, ऐसे मतलब आगे तक चलते जाते हैं।
8 भुजाएं होती है उसको अष्टभुज बोलते हैं, 5 भुजाएं होती है उसको पंचभुज बोलते हैं, 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं, 7 भुजाएं होती है उसको सप्तभुज बोलते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है। अब है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग वही भाग में नहीं होता, यानी कि उत्तल बहुभुज होते हैं ना, उनका कोई भी विकर्ण बाहर की साइड नहीं होता है, उस बहुभुज के अंदर अंदर ही होते हैं जितने भी विकर्ण होते हो। अगर उसका विकर्ण कोई भी बाहर हुआ तो वो उत्तल बहुभुज नहीं कहलाएगा। वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा, अवतल। यानी बहुभुज कौन कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल भी हो सकते हैं। जिसके अंदर उत्तल में क्या होगा, विकर्ण कोई भी विकर्ण उस बहुभुज के बाहर की साइड नहीं होगा, और अवतल में क्या हो जाएगा, उसका बाहर की साइड में कोई भी विकर्ण बाहर की साइड में भी स्थित हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे केवल उत्तल को ही लिखा, अवतल का इसका उल्टा हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, विकर्ण कोई भी बाहर की साइड में भी स्थित हो सकता है। इसमें बाहर बहिर्भाग यानी बाहर के भाग में, बहिर्भाग में नहीं होता है। नेक्स्ट है समबाहुभुज। यहाँ पे आप याद रख सकते हो, अवतल बहुभुज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर समबाहुभुज। समबाहुभुज कौन सा था, जिस बहुभुज की भुजाएं व कोण बराबर माप के होते हैं वह समबाहुभुज होता है। यानी कि जिसमें भुजाएं भी बराबर होती है, जैसे कोई बहुभुज है 4 भुजाओं से बना है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, 4 कोण होते हैं ना तो चारों कोण भी बराबर होंगे। अगर 5 भुजाओं से बना है तो पांचों भुजाएं भी बराबर होंगी, पांचों कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार का बहुभुज क्या होता है, सम बहुभुज। जैसे अपन का वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो चारों कोण भी बराबर होते हैं। 90-90 डिग्री के होते हैं चारों कोण, चारों भुजाएं भी बराबर होती है। इस प्रकार वर्ग क्या रहता है, सम बहुभुज। अब है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज कौन सा होता है, जिससे भुजाएं और कोण बराबर माप की नहीं होती है, भुजाएं भी अलग अलग होती है और कोण भी अलग अलग माप के होते हैं, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 120 का, मतलब कितने का भी हो सकता है। तो वो बहुभुज कौन सा कहलाता है, विषम बहुभुज। नेक्स्ट है कोण योग गुणधर्म। अब ये कोण योग गुणधर्म क्या होता है, ये किसका गुणधर्म है, त्रिभुज का गुणधर्म। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180। देखिए पहले तो मैं आपको त्रिभुज बना के बताती हूँ त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या होते हैं, त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, ये 3 भुजाएं हैं, 3 इसमें कोण होते हैं, 1 2 3। अब इन तीनों कोणों का टोटल कितना होता है, हमेशा और हमेशा कितना होगा, 180। ये मान लो 60 है, ये मान लो 90 है, तो अपन इस तीसरे को निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया ना, और तीनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। इस प्रकार कोई से भी एक दो दिए तो एक को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा और हमेशा याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नावली 3.1 की नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ डायग्राम यानी कुछ बहुभुज, समबाहुभुज, विषम बहुभुज, कुछ साधारण बंद वक्र है, कुछ विषम बहुभुज है, कुछ अवतल है, कुछ उत्तल है। इस प्रकार अलग अलग दिए उन्हें देख के हमें उनका क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि वर्गीकरण करना है, उनका अलग अलग बताना कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें क्या बोला है कि ये आकृतियां दी है, तो प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। अब हमें बताना है कि इनके अंदर कौन सा साधारण वक्र है, जो केवल साधारण वक्र ही है। तो सबसे पहले हमें देखना साधारण केवल रेखाखंडों से और ऐसे सरल आकृति है, जो साधारण प्रकार की आकृति है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो है वो पहला ही है आंसर, देखिए एक, ये भी सरल है, साधारण वक्र, बंद भी है सरल भी है। दो, ये तो है नहीं क्योंकि ये तो गोलाकार है। दो, ये जो अवतल बहुभुज है इसके बाहर की साइड में भी रहेंगी। एक, ये वाला साधारण ही है। 5, नेक्स्ट भी साधारण ही है। 6, ये वाला भी साधारण ही है। हमें कौन से बताने, जो हमें देखने में भी पता चल रहा है कि वो साधारण वक्र है। नेक्स्ट है साधारण भी हो बंद भी हो, तो सेम वही है, ये सब साधारण भी है और बंद भी है। खुली हुई आकृतियां थोड़ी सब की सब क्या है, अपन ने जो भी ली है ना, वो साधारण भी है और बंद भी है। तो ये का ये इसका आंसर हो जाएगा एक, एक, दो,
4 5 5 6 और 4। ओके, कौन सा होता है? केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हमें क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो इनके अंदर केवल रेखाखंडों से बनी आकृतियां कौन कौन सी? देखो, जिसमें केवल रेखाएं ही है। देखो, एक तो इसमें केवल रेखाएं ही है। एक ये वाला है जिसमें रेखाएं है, ये है, लेकिन इसमें केवल देखो रेखाएं किस प्रकार है, सरल बंद आकृति नहीं है ना, केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति। इसमें क्या है, बाहर साइड में भी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी आकृतियां कौन सी है? 1 और 2। ये नहीं, कोई से भी नहीं होएगी। 1 और 2 इसमें का नहीं, ये वाले 1 और 2। नेक्स्ट क्या दिया था हमें? उत्तल बहुभुज बताना। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? जिसका सारी क्या होती है, अंदर की साइड ही स्थित होते हैं, बाहर की साइड नहीं होना। देखो, इसमें क्या है, दूसरे वाले में अंदर की साइड ही है। अभी मैं आपको बाहर की साइड वाले का भी एक एग्जाम्पल बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्या? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन सा होता है? जो क्या होता है, उससे बहुभुज के बाहर की साइड में भी स्थित होते हैं। जैसे हमारा ये वाला है, देखो, इसमें बाहर की साइड में भी स्थित है ना, इसको ऐसे बना सकते हैं ना। इसमें देखो, ये इसका जैसे ये रेखा का डोर बन सकते हैं। इस प्रकार क्या है, ये बाहर की साइड में भी स्थित है, और ये हमारी क्या हो जाएगी? तो 1 और 4 अवतल बहुभुज कौन से हो जाएंगे? 1 और 4। ठीक है, क्लियर हो सभी तक? सेकंड, देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण है, हमें बताना है कि किसमें कितने विकर्ण होते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज में हमेशा कितने विकर्ण होते हैं? जैसे अभी अपन एक उत्तल चतुर्भुज बनाया था, देखो पीछे। ऐसे अपन एक उत्तल चतुर्भुज बनाया था पीछे, उसमें कितने विकर्ण थे? कितने विकर्ण थे उत्तल चतुर्भुज में? हमेशा याद रखना कितने विकर्ण होते हैं। जैसे ये दो इस भुजा है, इसको मिला रहा है, तो ये दो आमने सामने भुजा है, इसको मिला रहा है इधर इसको। तो हमेशा और हमेशा उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? कितने विकर्ण होते हैं उत्तल चतुर्भुज में? 2 विकर्ण होते हैं हमेशा। नेक्स्ट है एक समषटभुज। समषटभुज यानी जिसमें कितनी भुजाएं हैं? षट यानी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं से आकृति बनेगी, तो उसमें कितने विकर्ण होने चाहिए? कितने विकर्ण होंगे? समषटभुज में हमेशा कितने विकर्ण होते हैं? 9। हमेशा याद रखना, समषटभुज है ना, उसमें कितने विकर्ण बनेंगे? 9। 6 भुजाओं से बनी आकृति से कोई भी ले लो, ऐसे 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 आकृति हो जाएगी। 6 भुजाओं से बनी आकृति अपन ऐसे 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 बनाएंगे ना, ये 6 भुजाएं हो गई। 1 2 3 4 5, ये षटभुज हो गया। अब इसमें क्या करना? समषटभुज बनाना है अपन को। फिर इसमें क्या करना? विकर्ण खींचने, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे विकर्ण कितने बनेंगे? 9 विकर्ण बनते हैं समषटभुज में। इसमें क्या होनी चाहिए? भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब इसमें विकर्ण बनेंगे 9। समषटभुज बराबर की 6 भुजाएं होती है, उसमें 9 विकर्ण बनेंगे। फिर एक त्रिभुज को देखिए, हमेशा याद रखना, एक त्रिभुज में कभी भी कोई भी विकर्ण नहीं बनता। त्रिभुज में कभी भी, जैसे एक त्रिभुज है, अब इसमें विकर्ण क्या बनेगा? इन दो को मिलाने के लिए कोई विकर्ण है क्या? इन दो को मिला, ये तो भुजाएं हैं, इनको मिलाने में विकर्ण है क्या? नहीं है। तो शीर्षों को मिलाने के लिए विकर्ण बनते हैं। तो त्रिभुज में हमेशा कितने विकर्ण होते हैं? 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसने क्या बोला है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या होगा? 360 डिग्री। इस पेपर क्या लिखेंगे? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखिए अभी क्या बोल रहा है आगे, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो
अगर चतुर्भुज अवतल हो तो क्या ये नियम लागू होगा? फिर भी उनके कोणों का योग 360 होगा क्या? आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 360 ही होगा। ये नियम उत्तल और अवतल सब पे लागू होगा। तो इसमें हमारा सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हाँ पूरा लिख देंगे। यदि चतुर्भुज चतुर्भुज तल ना हो तो भी यह नियम लागू होगा। हो गया। अब क्या दे रहे हैं? चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो। और आप प्यार से कीजिए, हमें उत्तल नहीं अवतल चतुर्भुज बना लो। एक चतुर्भुज बना लिया आपने जो क्या है उत्तल नहीं है अवतल है। फिर भी देखो इसके कोणों का योग कितना होगा? हमेशा हमेशा 360 ही होगा। कभी भी इसका योग 180 380 400 नहीं होगा। चाहे चतुर्भुज हो चाहे अवतल हो, हमेशा और हमेशा उसके कोणों का योग कितना होगा? 360 ही होगा। सबको क्लियर हो रहा है? तो कुछ ही कोणों के मापों का योग बताना हमें जिसकी हमें भुजाएं क्या है दी है। सॉरी, इसकी भुजाओं की संख्या हाँ दी है। यानी कि ये तो क्या है उस बहुभुज की भुजाएं हैं। अगर हमें कोण निकालने हैं कोण कितने कितने आएंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। यानी जितनी भुजाएं उसमें से 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो तो कोणों की माप आ जाएगी। सबसे पहले ए वाले का निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? n-2 गुणा 180। n यानी भुजाओं की संख्या तो 7-2 गुणा 180। 7 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 5 गुणा 180 बराबर कितना हो जाएगा? 18 5 यानी 900 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड का निकालो बी वाले का। इसका ही वही n-2 गुणा 180। n का मतलब क्या? 8 गुणा 180। 8 से 2 निकाला यानी 6 गुणा 180 बराबर क्या हो जाएगा? 4 5 90 8 6 108 यानी 1080 डिग्री। सी का निकालो n-2 गुणा 180 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? 10 है भुजाएं तो 10 में से 2 घटा दो 10-2 गुणा 180 डिग्री। 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 गुणा 180 कितना हो गया? 18 8 144 जीरो का जीरो 1440 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? हमें भुजाओं की संख्या n दी है तो n यानी भुजाओं की संख्या की जगह अपन ये जो भुजाएं दे रहे थे वही रख रहे थे तो अब हमें उसकी जगह क्या रख देना? n ही रख देना। n-2 गुणा 180 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। वो तीसरी हमें क्या करना है? जब भी कोणों की माप जो भुजाओं की संख्या दी हो तो सूत्र क्या याद रखना है? n-2 गुणा 180। अब ये मैंने खुद ने नहीं बनाई है ऑलरेडी फिक्स ही आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, करते क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में हमें क्या दिया? सम बहुभुज क्या है? अभी अपन ने पीछे पढ़ा था सम बहुभुज कौन सा था? इसकी भुजाएं और कोण दोनों क्या होती है? बराबर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण दोनों ऐसा बहुभुज के इसकी भुजाएं एक कोण या बराबर भुजाएं बराबर कोणों और बराबर भुजाओं वाला क्या हो जाएगा? बराबर भुजाएं एवं बराबर कोणों वाला बहुभुज क्या होता है? सम बहुभुज। भुज कहलाता है। बराबर भुजाओं और बराबर कोणों का कोण वाला बहुभुज क्या होता है? सम बहुभुज। मैंने आपको पीछे लिखा भी है जिसकी बराबर है भुजाएं, जिस बहुभुज की भुजाएं और कोण सब बराबर यानी भुजाएं जितनी भी वो आपस में बराबर होंगी कोण जितने भी वो आपस में बराबर होंगे तो कौन सा हो जाएगा? सम बहुभुज।
अब इसमें और है एक क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें क्या है, जिसमें 3 भुजाएं हैं। आपके पास में जैसे मैंने आपको लिखा कि समबाहुभुज तो है, लेकिन इसमें भुजाएं कितनी है, तीनों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन भुजाएं कितनी है, 3। तो क्या हो जाएगा, सम त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा सम त्रिभुज। फिर नेक्स्ट क्या दे रहा है, 4 भुजाएं हैं। अब मैंने आपको बोला था कि वर्ग ऐसा बहुभुज है जिसकी भुजाएं और कोण दोनों सब बराबर होते हैं, भुजाएं और चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर होती है। तो 4 भुजाएं बराबर, इसका मतलब क्या है, वो वर्ग है। नेक्स्ट क्या, 6 भुजाएं हो। अगर किसी बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, सम बहुभुज है और उसमें 6 भुजाएं, तो कौन सा होगा, सम षटभुज। सम षटभुज। ओके, क्लियर हुआ। जिसमें 6 भुजाएं होती है षटभुज होता रहता है, 5 भुजाएं होती है पंचभुज हो जाता है, 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज हो जाता है, 8 भुजाएं होती है वो अष्टभुज हो जाता है। इस प्रकार आगे चलता रहता है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर